हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से कार्टून इफेक्ट दे सकते हैं किसी भी फोटो के ऊपर, या आप कार्टून किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपने कभी कार्टून नहीं बनाया है, अगर आप कार्टून बनाना चाहते हैं अपनी फोटो का फोटोशॉप के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कार्टून बनाना बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है जो आप कई जगह कार्टून देखते हैं, जो जिसके अंदर फेस ओरिजिनल से थोड़ा अलग होता है। उसके अंदर जो कव होते हैं, या फिर जो उसके अंदर कल्पना होती है एक दिमाग की। जो कार्टूनिस्ट होता है वो अपने दिमाग के अंदर एक वो कल्पना बना करके फिर उसको कार्टून के रूप में बना करके हमें दिखाता है। तो वो कार्टून अलग हो गया। हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर फोटो को कार्टून के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हमें ड्राइंग अगर नहीं आती है, ड्राइंग आती है तो आप कार्टून बना सकते हैं अपनी परिकल्पना से, वो एक अलग टॉपिक हो गया। मैं यहाँ पर फोटो को कार्टून के अंदर कन्वर्ट करना बताऊंगा। एक तरह से फोटो को रख करके उसे ड्रॉ करके फिर कार्टून बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पर कार्टून बनाना बता रहा हूँ। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो ये फोटो है हमारे पास में। मैं यहाँ पर एक फोटो लेके आया हूँ फोटोशॉप के अंदर। इसको हम क्या करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने इसको पेस्ट किया डायरेक्ट इस फोटो को। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, अभी कार्टून के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इस फोटो से सिर्फ हम फेस यूज़ लेंगे। अब देखिए किस तरह से एक न्यू लेयर बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये न्यू लेयर बना, और यहाँ पर ब्रश टूल में सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में ब्लैक कलर में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ब्रश की साइज़ यहाँ से मैं कम कर देता हूँ, और ओपासिटी ब्रश की 100% करेंगे, फॉलो 100% करेंगे। और इनमें से कोई भी आप ब्रश ले सकते हैं, जैसे मैंने ये ब्रश लिया है, और इसकी साइज़ यहाँ पर मैं कम कर रहा हूँ। ये नहीं, इससे भी कम कर देते हैं, इससे और थोड़ी कम कर देते हैं। इस साइज़ का, ये साइज़ का मैं ब्रश ले रहा हूँ यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फोटो के अंदर न्यू लेयर के ऊपर, न्यू लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में, बिना न्यू लेयर सेलेक्ट किए हुए नहीं करेंगे। न्यू लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे। जैसे ये ईयर है तो इसके आसपास में यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से हम करेंगे। ये चश्मा है, इसकी लाइन है, तो इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। जो जो लाइनें यहाँ पर बन रही है उन सब को यहाँ पर इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सभी लाइंस जो फेस के ऊपर थी ड्रॉ कर ली। अब आप बिफोर आफ्टर भी देख सकते हैं। अगर इस लेयर को मैं यहाँ से हाइड करूँगा, तो हाइड करने के बाद में देखिए हमने करीब करीब सभी जगह पर इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दी है। कुछ एक जगह अभी जो रह गई है उनके ऊपर अब यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर ली है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके जब हाथ माउस के ऊपर जमा हुआ होगा तो बहुत ही जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर नया लेयर लेते हैं, न्यू लेयर। ये मैंने यहाँ पर नया लेयर ले लिया। अब इस लेयर से क्या करेंगे, लेयर को नीचे लेके जा रहा हूँ, और जिससे हमने ड्रॉ की थी लाइन ड्राइंग, ऐसे लिख देता हूँ मैं इस लेयर का नाम। और जो दूसरा लेयर हमने नया लिया है उसको वो नीचे लेकर के जाते हैं, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी जहाँ जहाँ से हमें ब्लैक करना है वहाँ से हम ब्लैक करेंगे। आसान तरीका है एक कि आप यहाँ से मैजिक वेंट टूल को सिलेक्ट करें और इस लाइन वाले लेयर के ऊपर जाएं, और यहाँ से इस तरह से इनका सिलेक्शन करें, यहाँ से जहाँ पर आपको ब्लैक कलर फिल करना है। तो इन सब जगह से मैंने सिलेक्ट किया, और अब क्या करेंगे, मॉडिफाई के अंदर जा कर के यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे सिलेक्शन को, और 2 कर देता हूँ। ठीक है, इतना एक्सपेंड हम करेंगे। और अब शिफ्ट के साथ F5 दबा करके यहाँ पर आप कलर फिल कर देंगे ब्लैक। तो ये आपने कलर फिल कर दिया, लेकिन पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसी लेयर के ऊपर हो गया एक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले लेयर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और फिल करेंगे। ये देखिए अभी नीचे वाले के ऊपर हो गए।
अब हम क्या करने वाले हैं, इसी लेयर के ऊपर जहाँ पर रह गया ब्रश टूल से थोड़ा थोड़ा उसे ब्लैक फिल कर देते हैं और वाइट कलर लेकर के हम क्या करेंगे, ब्रश से थोड़ा थोड़ा आँखों के बीच में इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा वाइट फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर वापस क्या करेंगे, एक और नया लेयर लेंगे। बैकग्राउंड जो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कलर उसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये कलर मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, लाइन वाले इसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके जैसे हेड हो गया और दूसरी जगह पर तो हम कर नहीं सकते, ब्रश से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक और नया लेयर ले लेंगे और इसको भी एक्सपेंड कर देंगे 2 पिक्सल तक और शिफ्ट के साथ F5 से इसके अंदर कलर वाइट, ये जो एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं और लेयर को नीचे लेकर के आगे, ये जो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ 2 पिक्सल तक, ये इमेज की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी फ़ोटो बहुत बड़ी साइज़ में हो तो आप इसको 4-5 पिक्सल तक भी, 6-7 पिक्सल तक भी, अगर जितनी ज़रूरत हो उतना आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, वाइट कलर है तो यहाँ पर भी हमें वाइट कलर ही फिल करना है। ये जो लेयर है इसी के ऊपर हम यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ इसका नाम वाइट ब्लैक। तो वाइट वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसी के अंदर ब्रश से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर हमें वाइट कलर फिल करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर हम इस तरह से ब्रश से कर देंगे, पेंट कर देंगे। अब देखिए हमने वाइट कलर यहाँ पर फिल कर दिया, ब्लैक कलर कर दिया। अब एक कलर बचा है इन लाइंस के बीच में, यानी इस वाइट कलर के बीच में भी हमें ये कलर फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाइट वाला लेयर सेलेक्ट करने के बाद में अंदर से पूरी तरह सिलेक्शन इस तरह से कर लेंगे और 2 यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ 2 पिक्सल और यहाँ पर नया लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पर शिफ्ट के साथ F5 दबा करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्किन कलर फिल करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, स्किन कलर फिल कर देंगे। इसको बैक में लेकर के जाएंगे, वाइट से बैक में लेकर के जाएंगे और यहाँ पर स्किन, मैं लेयर का नाम लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, जो रह गया है जैसे ईयर के आसपास यहाँ पर, तो इसी के अंदर ब्रश ले करके और इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से हम फिल कर देंगे ईयर्स के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा कलर हम क्या कर लेते हैं, लिप्स के लिए डार्क ले लेते हैं। एक और न्यू लेयर बना लेता हूँ, लिख देता हूँ लिप्स। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने एक कार्टून इफेक्ट दिया है। अब क्या कर रहे हैं, इन सभी लेयर्स को यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके मैं यहाँ पर इनका ग्रुप बना रहा हूँ। ये ग्रुप बन गया और राइट क्लिक करके इस ग्रुप को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी हम कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कार्टून के ऊपर रखेंगे। कैसे देखेंगे, बॉडी चाहिए हमें, तो उसके लिए एक तरीका तो है, आप सर्च करें कोई भी कार्टून और उसके ऊपर फिर यहाँ पर इस तरह से लगा दें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्टून सर्च करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए इस कार्टून को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं सेव कर रहा हूँ। पहले सेव करने के बाद में आप इसे ओपन करेंगे फ़ोटोशॉप में। तो मैं यहाँ फ़ोटोशॉप के अंदर इसे लेकर के आ गया हूँ। अब देखिए इसके ऊपर हमें हेड लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस हेड को हमें लगाना है, डुप्लीकेट बना करके यहाँ पर मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। आप इस तरह से ही यूज़ में ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इन कार्टून को तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, खुद का कार्टून बना लेते हैं। अब कार्टून अगर आपको बनाना आता है तो इस तरह से आप न्यू लेयर लें और ब्रश की साइज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करें।
इस तरह से ब्लैक ब्रश अगर आज यूज़ में लेना चाहते हैं तो ब्लैक ब्रश यूज़ में लें और फिर आप बॉडी बना सकते हैं। अब उसके लिए आपको ड्राइंग आना ज़रूरी है। इस तरह से आप कार्टून बना सकते हैं और उसके अंदर फिर इसी तरह से अलग अलग लेयर बना करके फिल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अब इस तरह से बनाना अगर आपको आता है तो आप जस्ट सिंपल ब्रश सेलेक्ट करें और कहीं पर भी लेयर सेलेक्ट करें और इस तरह से लेयर बना करके स्टार्ट हो जाएं इस तरह से। तो एक तो आप इस तरह से, फिर आप चाहें तो इसके अंदर फिर कलर भी फिल कर सकते हैं जो हमने ये इस तरह से बनाया है। अच्छा कार्टून नहीं है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप इससे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका ये है, एक नेट से ले सकते हैं या आप इस तरह से बना सकते हैं। इन दोनों की बजाय तीसरा तरीका, अगर आपको कार्टून बनाना नहीं आता है तो आपके लिए तीसरा तरीका बेस्ट रहेगा। तीसरा तरीका है वो क्या है, मैं देखिए आपको बता रहा हूँ। आप अपनी या अपने दोस्त की किसी की फ़ोटो निकालें। देखिए मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो इस तरह से निकाली है। इस तरह से कोई भी फ़ोटो निकालें और उस फ़ोटो के अंदर उसी तरह का आप एक्शन यूज़ में लें। एक्शन उसी तरह का करें। मान लीजिए मुझे इस तरह का एक्शन चाहिए था कार्टून के अंदर, तो मैंने इसी तरह की ये फ़ोटो निकाली है। और फ़ोटो बाद में आप फ़ोटोशॉप के अंदर ले करके आएँ, न्यू लेयर लें और उसके बाद में इस फ़ोटो के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ फेस को छोड़ करके बाकी पूरे के पूरे पार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर उसी तरह से ड्रॉ करना है जैसे कि आपने फ़ोटो को ड्रॉ किया था। तो मैं यहाँ पर उसी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर पूरी तरह से देखिए लाइंस ड्रॉ कर ली है और जहाँ पर नहीं की है वहाँ पर अब कर देते हैं कुछ लाइंस। ये देखिए इस तरह से हमने जो ड्रॉ कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू लेयर लेंगे और उसके अंदर कलर फिल कर देंगे और इसे बैकग्राउंड में लेकर जाएंगे और इस तरह से देखेंगे क्या हमने पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बना दिया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये लाइन छोड़ दी है, बाकी सब ड्रॉ कर दी है। तो इस लाइन को भी अभी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जगह जगह पर बीच में इस तरह से लाइंस और ड्रॉ की है। ये जो बीच बीच में हमने लाइन ड्रॉ की है ये दिखाता है कि ड्रेस के अंदर किस तरह से सलवटें वगैरह पड़ी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि बीच में भी आप लाइन ड्रॉ करें, इफेक्ट देना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते हैं तो इन लाइंस को आप फिर ड्रॉ ना करें और बीच में कुछ भी ड्रॉ ना करें, बस इस तरह से फिर सीधा रहने दें, वो आपकी चॉइस है। अगर आप इस तरह से रखेंगे तो भी वो अलग तरह का फिर ऐसा कार्टून लगेगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इनके अंदर भी यहाँ पर कलर फिल कर देंगे। तो कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन वाला लेयर है इसका मैं नाम दे देता हूँ लाइंस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब कलर फिल करेंगे। आप चाहें तो पैटर्न भी फिल कर सकते हैं या कोई भी अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर चाहें तो लेकर के आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा हूँ मैजिक टूल की मदद से, मैजिक वैन टूल की मदद से यहाँ पर टी शर्ट के ऊपर। फिर अलर्ट SM-C से कॉन्ट्रास्ट हो गया, अलर्ट SM-E से 4, इसका एक्सपेंड बाई 4 पिक्सल मैं कर रहा हूँ। 4 5 आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मैं 4 कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो की साइज़ बड़ी है। पहले जो हमने फ़ोटो ली थी उसकी साइज़ छोटी थी। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नया लेयर ले लेंगे। नया लेयर लेने के बाद में इस लेयर का नाम दे देते हैं टी शर्ट, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर कलर फिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस तरह से पैटर्न भी फिल कर सकते हैं। देखिए मैं करके यहाँ पर बता देता हूँ। ऐसे खूब सारे यहाँ पर पैटर्न्स हैं, इनके अंदर से आप कोई भी पैटर्न लेकर के ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से सिलेक्ट करें, ओके करें, तो इस तरह से फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कलर फिल कर रहा हूँ। देखिए ये कलर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया टी शर्ट के ऊपर और बैकग्राउंड नीचे लेकर के आ गया टी शर्ट वाले लेयर को भी। इसी तरह से
इसके अंदर भी एक्सपेंड करेंगे 4 तक और नया लेयर लेंगे। नया लेयर लेने बाद में यहाँ पर कलर फिल करेंगे और कलर कौन सा फिल करेंगे, ये कलर यहाँ पर फिल कर देते हैं। बैकग्राउंड के अंदर लेकर के आते हैं। इस लेयर का नाम लिख देते हैं पेंट और उसके बाद में यहाँ पर जो स्किन है उस स्किन के अंदर भी हम कलर फिल करेंगे। लाइन वाला लेयर सेलेक्ट करेंगे। कोई भी काम करते टाइम लेयर सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए इस जगह पर हमने सब जगह पर स्किन को सिलेक्ट कर लिया है। कहाँ कहाँ पर हमें स्किन कलर चाहिए, जहाँ पर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, मैं बाद में एडजस्ट करना आपको बता दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में सेम वही नया लेयर लेंगे और यहाँ पर कलर सेलेक्ट करेंगे स्किन कलर। चलिए ये मैंने स्किन कलर यहाँ पर सिलेक्ट किया। लेयर का नाम भी स्किन लिख देते हैं और नीचे लेकर के इसको आ जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर स्किन के अंदर अगर कहीं पर भी कुछ, जैसे कि यहाँ पर आपको फिल करना है, कई जगह पर स्किन हुई नहीं है फिल, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कलर यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करें। और अब इसके अंदर अगर आप वाइट कलर और फिल करना चाहते हैं, जैसे कि ज़रूरत है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर वाइट कलर भी फिल कर देता हूँ। कहाँ पर, इन नाखूनों के ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से हमने सब जगह पर कलर फिल कर दिया है। अब देखिए कलर फिल करने के बाद में इन सभी लेयर्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल जिसे मैं ग्रुप बना रहा हूँ, राइट क्लिक करने और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने आपको बेसिक फोटोशॉप की वीडियो के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला जो वीडियो था उसके अंदर बताया था। इसके क्या बेनिफिट है आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लिया है। बना करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट की साइज़ पहले थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ये थोड़ा छोटा है डॉक्यूमेंट, तो साइज़ भी इमेज साइज़ के इमेज मेन्यू के अंदर जाने के बाद में बड़ा करना मैंने आपको बताया था। इस तरह से हम पहले साइज़ बड़ा कर लेते हैं। और अब क्या करेंगे, इस फ़ोटो के यहाँ पर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप बेसिक फ़ोटोशॉप के वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको फ़ोटोशॉप अभी भी पूरी तरह से नहीं आता है, देख देख के उनकी प्रैक्टिस करें। 2-3 महीने तक आप सिर्फ बेसिक फ़ोटोशॉप के ही वीडियो देखें, आप सीख जाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से देखिए हमने कार्टून तैयार कर लिया है। और इस फेस को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, आप छोटा या बड़ा लगाना चाहें उस हिसाब से। ये बड़ा फेस ही अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो ये हमने कार्टून तैयार कर लिया है। अब जैसे कि कुछ और चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक और शेप बनाएंगे। लाइन टूल सेलेक्ट करके यहाँ पर इसकी विड्थ में 5 कर देता हूँ और कलर थोड़ा सा ब्राउन ले लेता हूँ। और ये मैंने यहाँ पर लाइन ली। एक्चुअली क्या है, जब फ़ोटो निकाली थी तो उसके अंदर ये जो हाथ आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर ये हाथ होता यहाँ पर तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बना देते हैं, एडजस्टमेंट कर देंगे। इस तरह से मैंने इसको रखा। और लाइन टूल से ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर और लाइंस तैयार कर रहे हैं इस तरह से। अब इनको यहाँ पर सभी को लिंक करेंगे। शिफ्ट के साथ में मैं एक एक लेयर यहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल ई से लिंक कर रहा हूँ। लिंक हो गए हैं और राइट क्लिक करके इनको यहाँ पर रास्टराइज भी कर देते हैं। ये मैंने इनको रास्टराइज कर दिया। और यहाँ पर जैसे कि मुझे कलर फिल करना है, यहाँ पर हम केसरिया कलर फिल कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर केसरिया कलर और नीचे यहाँ पर हम लेंगे ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर। और बीच में हम यहाँ पर वाइट कलर फिल कर देंगे। ये वाइट कलर फिल कर दिया। अब बीच में अशोक चक्कर हम लेकर के आएंगे। देखिए किस तरह से लेके आएंगे। गूगल में आप यहाँ पर लिख सकते हैं अशोक चक्कर, PNG आप लिखेंगे तो PNG फिर आ जाएगा।
मैं यहाँ पर अशोक चक्कर ओपन कर रहा हूँ, व्यू इमेज। सेव होने के बाद में इसको मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ये पीएनजी फ़ोटो है और ये भी मैंने बताया था बेसिक फ़ोटोशॉप में पीएनजी जीआईएफ फ़ोटो क्या होती है। अब इस चक्कर को हम क्या करेंगे, इस फ्लैग के अंदर यहाँ बीच में वाइट पट्टी के ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से तैयार कर लिया है। और अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों को कंट्रोल से मर्ज करने के बाद में इस लेयर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, फिल्टर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर लिक्विफाई के अंदर जाऊँगा। लिक्विफाई के अंदर जा करके क्या करूँगा, फ्लैग को थोड़ा सा लिक्विफाई करेंगे। और ओके कर देंगे। एक्चुअली ऐसे लगना चाहिए हाथ के अंदर, इस तरह से ओरिजिनल बना हुआ फ्लैग है। और एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो लाइन है इसको इरेज करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इरेज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये फ्लैग भी तैयार कर लिया। अब इन तीनों को कंट्रोल जी से एक बार फिर से ग्रुप में बना डाल देते हैं और ये यहाँ पर तैयार हो गया। अब यहाँ पर आप जो चाहें साइड में लिख सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे कि स्ट्रोक, ड्रॉप शेडो, कलर ओवरले कर सकते हैं। ये वाइट कलर और इसका स्ट्रोक दे देते हैं। कौन से कलर में स्ट्रोक दें आप बताइए। रेड कलर में ठीक रहेगा, रेड कलर में, या फिर इस तरह से। चलिए पिंक कलर के अंदर दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कार्टून तैयार कर लिया। हमने ज़रूर यहाँ पर फ़ोटो यूज़ लेकर के तैयार किया है। फ्लैग के अंदर फ़ोटो नहीं ली, इस बॉडी के लिए और यहाँ पर फेस के लिए हमने फ़ोटो को बैकग्राउंड में रख के तैयार किया है। लेकिन अब जब बन गया है तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ हमारी ड्रॉ की हुई है। ये लाइन्स, ये कलर, ये टेक्स्ट हमने बाद में लिखा है और ये फ्लैग, हाथ, यहाँ पर मुँह, सब हमने ड्रॉ किया है और ड्रॉ करके हमने तैयार किया है। तो इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। अगर आप यहाँ पर इस तरह से बैकग्राउंड वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो आसान है, जो भी आप चाहें। नया लेयर ले लिया मैंने। नया लेयर लेने के बाद में इस तरह से आप लगा सकते हैं। बैकग्राउंड के अंदर इस लेयर को लेकर के आएंगे और मैं लेके आया इसको, बैकग्राउंड के अंदर नहीं लेके आया, यहाँ पर। अब बैकग्राउंड के अंदर लेके आया और इस तरह से आप चाहें। अब मैंने इसके डिवाइड कर दिया, पार्ट बना दिए और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कलर फिल कर देंगे पेंट बकेट टूल से। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि येलो कलर सेलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर ब्राउन कलर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर स्काई कलर सेलेक्ट करूँगा। आप जैसे चाहें बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दे करके आपको बताया है। तो इस तरह से आप कार्टून इफेक्ट दे सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पर दूसरा जो मैंने कोई कार्टून बनाया वो भी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कार्टून भी इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया है बीच के अंदर, यहाँ पर भी एक लाइन दी है और इस तरह से मैंने पैर को हटा करके यहाँ से इस तरह से शूज़ बनाने की कोशिश की है। तो आप भी इस तरह से यहाँ पर शूज़ वगैरह कुछ बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। और फ्लैग देखिए यहाँ पर सबसे सही तरीके से सेट हुआ है। ये हाथ यहाँ पर इस तरह से सही तरीके से मुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर फ्लैग सही सेट हुआ है। और फ्लैग को हमने यहाँ पर उड़ते हुए भी इस तरह से लिक्विफाई का यूज़ लेकर के मैंने यहाँ पर बनाया है। और उसके बाद में एक और दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से भी तैयार किया है।
और ये टेक्स्ट लिखा, तो आप पहचान सकते हैं कि ये कार्टून किसका बनाया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कार्टून बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा हमने कार्टून इफेक्ट दिया, कार्टून भी बनाया, उसके ऊपर फेस भी लेकर के आए। आप भी अपना इस तरह का कार्टून बना सकते हैं, लेकिन जो आप कार्टून जो रियल में होना चाहिए उस तरह का कार्टून बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत है प्रैक्टिस की और उस तरह की परिकल्पना की। अगर आपके दिमाग में उस तरह से आपने सोच लिया कि वो इस तरह से कैसे कैसे होना चाहिए, दिमाग में आपने कार्टून बना लिया, फिर यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, तो वो एक आपका अलग फील्ड हो गया। वो फिर आपको ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, कार्टून किस तरह से ड्रॉ करते हैं। लेकिन आपको जस्ट सिंपल फन करने के लिए, मस्ती करने के लिए कार्टून स्टिकर इस तरह से बनाने हैं, तो आप यहाँ पर इस तरह से बना करके यूज में ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपकी कमेंट का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब फोटोशॉप और कार्टून बनाना। आप बेसिक फोटोशॉप के वीडियो जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें अगर वो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं। तो एक बार अगर आप बेसिक फोटोशॉप के सारे वीडियो मेरे देख लेंगे तो फोटोशॉप आपको पूरी तरह से आने लग जाएगा, सिर्फ देखने से नहीं प्रैक्टिस करने से भी। इसके अलावा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन के जरिए, और आप मेरे पुराने वीडियो से भी कनेक्टेड रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।